बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, यानी पर एनम का मतलब है एवरी ईयर वो 10% आपको इंटरेस्ट दे रहा है, यानी ऑन 100 रुपीज आपको 10 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है, 10% इंटरेस्ट दे रहा है। आपको चाहिए, आपने 2 साल के लिए आपने इसका इंटरेस्ट लिया 2 इयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, P into R into T अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका 1000, रेट आपका है बैंक का 10%, टाइम है 2 अपॉन 100। तो बैंक ने आपको 200 रुपीज दे दिए, यानी बैंक ने आपको सिर्फ इतना इंटरेस्ट दिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो देख लेते हैं। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है, वो ईयर टू ईयर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले आपने प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपीज, रेट है 10%, टाइम है आपने 1 ईयर। पहले एक एक साल का हम इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 1000, रेट 10, टाइम 1 अपॉन 100, तो आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट मिला। तो आपका टोटल मनी बैंक में कितना डिपॉजिट हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी बैंक में ऑलरेडी आपने 1000 डिपॉजिट किया और बैंक ने आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट दिया, तो आपके बैंक में इतना पैसा हो गया। अब बैंक क्या करता है कि ये पैसा जो है वो आपका मनी है, इसको वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बना लेता है। अब नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है 1100, रेट आपका वही 10% दे रहा है, टाइम आपको मिल रहा है 1 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट आया PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका है 1100, रेट है 10%, टाइम है 1 अपॉन 100, 0 1 1 1 0, सॉरी 11 10 है 110, तो नेक्स्ट ईयर आपको 110 मिला। यानी आपको टोटल जो इंटरेस्ट बैंक ने दिया वो कितना दिया, पहले उसने 100 दिया था और अभी आपको 110 रुपीज दिया, यानी 210। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हो तो 200 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालते हो 210। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास बैंक में मनी जमा है तो बैंक उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट दे रही है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना आपने जमा किया है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। कंपाउंड का नाम क्या है, कंपाउंड का नाम क्या है कि आपने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता चला जा रहा है, तो इसके कारण आपका इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछना, आप लोग के पेरेंट्स क्या FD बनाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। जैसे बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, मान लो 2 साल के हुए, तो वो क्या कर देते हैं, उनके बच्चों के ऊपर वो 2 लाख डिपॉजिट कर देते बैंक में। 2 लाख बैंक ने डिपॉजिट किया तो वो बोलते हैं 10 साल का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो क्या करते हैं 10 साल तक वो एक एक साल करके वो FD में अपने आप ही इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है और उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। तो वो इसलिए FD में क्या होता है, वो कंपाउंडेड होते हुए चला जा रहा है। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट। समझ आया बच्चों? अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट, सर दूसरी बार एक्सप्लेन कर सकते हो? आ गया सर। बिल्कुल कर सकते, नहीं आया मेरे को, मैं पूरा समझा रहा हूं। देखो मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा। एक है एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, एक है हाफ ईयरली, एक है क्वार्टरली। एनुअली का मतलब एक साल खत्म हो उसके बाद इंटरेस्ट मिलता है, हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ में इंटरेस्ट मिलता है, और क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट। जैसे आपकी फीस क्वार्टरली पे की जाती है, ऐसी बैंक आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करता है। जैसे आप सबसे पहले सर, हाँ बोलो बेटा। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ, बताओ ना आप क्या पढ़ा रहे थे? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी चालू किया, वो तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था, अब मैं पूरा समझा रहा हूँ। देखो प्रिंसिपल आपका दिया है, सपोज 10,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम, और आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम है 2 इयर्स के बाद, 2 इयर्स के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना वो कैलकुलेट करना है।
यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको हर ईयर निकालना पड़ता है सेपरेटली। तो हम सबसे पहले सबसे फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल आपका 10,000, रेट आपका 20% पर एनम, मतलब एवरी ईयर 20%, टाइम आपका 1 ईयर। तो अमाउंट आपका सिंपल इंटरेस्ट आया PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल है 10,000, रेट आपका 20%, टाइम पीरियड 1 ईयर, 2,000 रुपीज। तो आपका बैंक में टोटल अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 10,000 प्लस 2,000, यानी आपका बैंक में 12,000 रुपीज हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं क्योंकि 2 साल का है, एक एक करके 2 ईयर में पहले ईयर तो हो गया, अब सेकंड ईयर का कर रहे हैं। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो पर ईयर का नहीं निकालते, या फिर जो टाइम पीरियड है वो 2 इयर्स का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का ही निकालेंगे? 2 ईयर का एक साथ नहीं, पहले 1 ईयर का निकालेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर का। अगर 3 साल है तो 3 बार निकालना पड़ेगा। तो पहले 1 साल का निकाल लिया, ये आपका इंटरेस्ट है 2,000 और बैंक में आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो गया 12,000। अब आपको जो प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए वो 12,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चेंज नहीं होगा 20%, टाइम पीरियड आपका 1 ईयर के, और नेक्स्ट ईयर में आपका 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ आपका PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका 12,000, रेट है 20%, टाइम पीरियड 1 ईयर, 2,400। तो आपका टोटल अमाउंट हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बैंक में आपके पास पहले से 12,000 था, उसमें 2,400 और ऐड किया, 0,044, इतना पैसा आपके बैंक में हो गया। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 4,000। हाँ, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों आपको? अब कंपाउंड आ गया सर। अरे दीपक सर, यस सर। कितना हुआ? सर हाँ, सर सर मेरे को ये ऐसा पूछना था, इसको सर पूछना था एक चीज। ये आपके पास टोटल मनी है सर मेरे को पूछना था, हेलो एक मिनट, इसको कर 14,500, उसमें से अपने बैंक में आपने डिपॉजिट से 10,000 किया हुआ है, तो अपने बैंक ने आपको 4,400 का इंटरेस्ट दिया। एक ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट को ऐड कर दो तो भी 4,400 होता है, या जो अमाउंट आया नेक्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है उसमें से मेन प्रिंसिपल माइनस कर दो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा मिल जाएगा एक साथ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो क्या पूछ रहे हो बच्चों? सर मैं एक्चुअली माइक बंद कर ये बोलने लगा था। सर आपने सर जो वो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट निकाला ना, तो उसमें लिखा है आपने SI इज इक्वल्स टू PRT इंटू 100। तो सर आपने SI लिखा है, तो सर वो CI नहीं आएगा? नहीं, CI एंडिंग में आता है। आप लोग हर साल सिंपल इंटरेस्ट ही, क्योंकि बैंक का केस है कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट ही करता है, लेकिन आपको जो प्रिंसिपल वो चेंज होता चला जाता है। पहले ईयर प्रिंसिपल अलग था, दूसरे ईयर अलग है, तीसरे ईयर अलग प्रिंसिपल हो जाएगा, लेकिन निकालना हर साल सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब सर मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली बोल सकते हैं, जो टाइम पीरियड है तो 1 ईयर और 2 ईयर का अमाउंट को प्लस करके वो बनता है। हाँ बस ये सब। तो जो 2 साल का ये इतना अमाउंट हो गया बैंक में, ये पूरा पैसा बैंक में जमा है, लेकिन आपने तो डिपॉजिट 10,000 किया था, तो पूरे पैसे में से 10,000 माइनस किया, तो जो आया ये आपको बैंक पूरा इंटरेस्ट दे रहा है। क्लियर हो गया? किसी को समझ नहीं है प्लीज रेज योर हैंड, फिर से समझाओ। नहीं सर, आ गया मेरे को। अब देखो यही चीज सर मैंने किया है। यही चीज मैं आप दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब समझ लेना, यहाँ दिया टाइम पीरियड। सर आपने जो वर्कशीट भेजी है वो हमें घर से करनी है कि आप सॉल्व कराओगे? नहीं, घर से अभी देखो, अभी टाइम मिल गया तो अभी कर लेंगे, नहीं मिला तो घर से करेंगे। देखो अब टाइम पीरियड है 1/2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली, यानी एवरी 6 मंथ में आपको लेना है। अब देखना, आपको पता है ये 20% एनुअली, यानी साल में आपको 20% दे रहा है, लेकिन हाफ ईयरली में 20% का हाफ हो जाएगा, तो 20% का 10%, यानी आप 6 मंथ में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो
तो आपको 20 के लिए 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो आपका आ प्रिंसिपल गई। नहीं 10,000, नहीं सर, 20% पर एनम, यानी सर एवरी, स्टार्टिंग को समझाओ ना सर, नहीं सब सुनो तो सब सही। पल्ले नहीं पड़ रहा सर। बेटा आप इसलिए तो ना टाइम से आ जाओ, फिर से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, लेकिन आप हाफ ईयरली ले रहे हैं यानी 6 मंथ में ले रहे हैं, तो आपका जो रेट है वो आपका 20 के लिए 10 हो जाएगा 6, क्योंकि 6 महीने में एक साल में 2 बार आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो रेट भी आपका 20 के लिए हाफ हो जाएगा, यानी 10% हो जाएगा। तो आपके 1.5 साल में कितने हाफ ईयर आएंगे बता सकते हो मित्रा? 3। 1.5 साल में 3 हाफ ईयर आएंगे, क्योंकि 6 मंथ के 3 हाफ ईयर आएंगे। तो आपने यहाँ लिखा 3 हाफ ईयर, आपको 3 हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। पहले साल का हम सर आप पहले सर क्वेश्चन समझाओ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो पार्श्व? सर आप पहले सर क्वेश्चन समझाओ, फिर सर आंसर समझाओ। बता रहा हूँ, ऐसे। क्वेश्चन ये है। हाँ सर एक मिनट, जो आपने अभी लिखा ना 3 हाफ ईयर्स, तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले 1 साल पूरा ले लिया, फिर वापस 6 मंथ्स लिए तो चलेगा, या फिर तीनों 3 पार्ट 6 मंथ्स में ही करने पड़ेंगे? तीनों निकालना, 6 मंथ ही करना पड़ेगा। इसका रूल ही है कि आप 6 मंथ के बाद ही निकाल सकते हैं, पूरा साल के बाद नहीं। देखो एक पर्सन ने बैंक में 10,000 डिपॉजिट किया है, बैंक उसको 20% पर एनम के हिसाब से एवरी ईयर 20% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है, और बंदे को 1/2 ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए, यानी 1.5 साल के बाद। तो उसको लेकिन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उसको हाफ मतलब एवरी 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट चाहिए। तो 6 मंथ का मतलब है 1.5 साल में कितने 6 मंथ होते हैं? 1.5 साल का मतलब है अगर करो तो तीन बार तुम्हारे हाफ ईयरली आएंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? आ गई हाँ सर। सर आई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% होल ईयर के लिए, लेकिन हाफ ईयरली में वो आपका रेट 10% हो जाएगा। 3 बार इंटरेस्ट ले, तीनों बार आपको 10% के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रही पानी? सर पर अगर हमें ऐसा पूछ सकते हैं कि ईयरली और हाफ ईयरली दोनों साथ में निकालने दोनों को बोल सकते हैं? दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, पहले एनुअली अलग निकालो, हाफ ईयरली अलग निकालो। अभी हम लोग नहीं सर, पर नहीं, ऐसे कॉमन क्वेश्चन है कि ईयर और हाफ ईयरली का दोनों का निकालो, हाँ, तो हमें दोनों दोनों का में निकालना पड़ेगा। मैं बाद में बताऊंगा, वो कंसेप्ट भी है, लेकिन अभी उसको नहीं करते हैं। अभी हाफ ईयरली का अलग सीखते हैं, एनुअली अलग। जब साथ में आएगा तो साथ में मिक्सअप भी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी दोनों एक साथ मत करो, अभी एक अलग अलग सीखते हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा तब मैं वो कंसेप्ट भी आपको सिखाऊंगा कि दोनों मतलब एक साथ कैसे। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ सर रही? आपकी आवाज बहुत सर मेरे को आ रही है। कट के आ रही है। एक मिनट में देख लूं बेटा। सर बराबर आ रही है। मेरे को भी अच्छे से आ रही है सर मेरे को अच्छे से आ रही है। हाँ सर बराबर आ रही है। सर ये कोहव को और प्राणी को प्रॉब्लम पड़ रही है बस। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं, मित्र और तिथि को प्रॉब्लम थी। अच्छा मैं बीच सॉरी में आया ही कोहव। कैसे? अच्छा देखो अभी आवाज आ रही है मेरी, पहले बताओ। आ रही सर है मेरे को आ तो रही है। पहले भी अच्छे से आ रही थी। सर मेरे को पहले भी अच्छी आ रही थी। अच्छा सुनो बच्चों, आप देखो। यहाँ ध्यान दो, नहीं तो टाइम हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% हाफ ईयरली के हिसाब से, और टाइम पीरियड आपका फर्स्ट हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर है तो टाइम पीरियड में 1 डालेंगे फर्स्ट हाफ ईयर, और आपका इंटरेस्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका 10,000, रेट आपका 10%, टाइम पीरियड 1 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 1,000 आपका पहले हाफ ईयर में इंटरेस्ट आया। अब हम आते हैं अमाउंट हुआ आपका बैंक में डिपॉजिट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बैंक में ऑलरेडी 10,000। हाँ बोलो सर हाँ बोलो। नेक्स्ट हाफ ईयरली के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब फिर से अपने प्रिंसिपल ये हो गया 11,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड आपका 1, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल में 11,000, रेट में 10%, टाइम 1 अपॉन 100। ये आपका इंटरेस्ट आ गया नेक्स्ट के लिए। अब आप
फिर से थर्ड, ये सेकंड हाफ ईयरली का आ गया। अब थर्ड हाफ ईयरली के लिए आपने अमाउंट ढूंढा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका देखो प्रिंसिपल आपका कितना था 11,000, प्रिंसिपल था 11,000 प्लस इंटरेस्ट 1,100, 00121। ये आपका प्रिंसिपल हो गया थर्ड हाफ ईयरली के लिए। प्रिंसिपल है 12,100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड 1 ईयर 1। तो सिंपल इंटरेस्ट आया PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका 12,100, रेट है 10%, टाइम 1 अपॉन 100, तो 1,210 रुपीज थर्ड हाफ ईयरली के लिए आया। तो आपका आपका जो अमाउंट टोटल अमाउंट हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 12,100 प्लस 1,210, 01331, ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। तो आपका जो इंटरेस्ट, हाँ बोलो बेटा। टोटल सर वो नीचे का दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा, ऊपर कर दूं। देखो आपका जो अमाउंट आया इसमें प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल आपका 1,210, 12,100 प्लस इंटरेस्ट 1,210, तो ये 01331, ये टोटल अमाउंट आपका बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 13,310 माइनस प्रिंसिपल को कौन सा जो इनिशियली आपने डिपॉजिट किया था जो शुरू में वो क्या 10,000 आपने 10,000 किया, तो यह 0,133। तो ये इंटरेस्ट आपको 3 हाफ ईयर में मिल रहा है 1.5 साल के बाद। बच्चों ये समझ में आया? हाँ सर आ गया। इसको नहीं आया रेज योर। सौम्य तुम्हें आया बेटा? सौम्य सर मुझे समझ नहीं आया। या को नहीं आया? देखो लिया फिर से सर आ गया। आपका प्रिंसिपल 10,000, रेट 20% और आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो 1.5 साल में आपके 3 हाफ ईयर आएंगे। ये पता चला 3 हाफ ईयर कैसे हुए? या 3 हाँ सर। और आपका जो रेट है 20 से 10% क्यों हुआ ये पता, क्योंकि 20 एनुअली है और आपको हाफ ईयरली चाहिए, तो 20 की जगह आपको 10% लेना पड़ेगा। तो आपका रेट आपका 10, प्रिंसिपल 10,000 और टाइम आपका 1। तो पहले नहीं, आपके 3 है तो 3 बार आपको 1 करके 3 बार 3 हाफ ईयरली निकालना है। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ये आ गया। इसका अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये अब ये नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो गया। टाइम 10%, टाइम और मतलब रेट 10%, टाइम आपका। राजा हाँ बोलो बेटा, बोलो। नहीं सर, अब कुछ नहीं सर। हाँ बोलो बेटा, या बोलो। कुछ नहीं। तो प्रिंसिपल में आपने नया जो अमाउंट है वो आपका नया प्रिंसिपल, क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ है। रेट आपका 10, टाइम 1। हाँ सर आप ये वाला वीडियो YouTube पे कब डालोगे? क्या बोल रहे हो मित्रा? सर आप ये वाला जो वीडियो है ना, मतलब ये लेक्चर का वीडियो भेज दूं क्या ये? हाँ सर, मेरा नेट पहले बहुत लैग कर रहा था इसलिए मेरे को पता नहीं चला। तो मैं भेज दूंगा, कोई इशू नहीं। अभी दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताओ। सर अभी दिख रहा है। नहीं अभी तो मैंने फिर से रिपीट ही किया दोबारा, मैंने नया कुछ नहीं लिया। अब देखो हाँ सर, पर पहले जब आप समझा रहे थे ना तब बहुत लैग कर रहा था इसलिए। कोई बात नहीं, मैं फिर बता दूं। अभी मैं क्वार्टरली बताऊंगा तो मैं ये आराम से आ जाएगा। प्रिंसिपल रेट फिर से आपने वही फाइंड किया, टाइम हमेशा 1 रहेगा। फिर इसके बाद ये अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 11,000, इंटरेस्ट आया 1,100। ये अब थर्ड हाफ ईयरली के लिए प्रिंसिपल हो गया। टाइम 10 और नहीं, रेट 10 और टाइम 1, ये पुट करके आपने नया इंटरेस्ट निकाला। अब आपको 3 साल का टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था आपका 12,100, इंटरेस्ट था इसका 1,210, ये पूरे 3 साल का अमाउंट आ गया। ये आपका टोटल बैंक में डिपॉजिट है 3 साल, मतलब 3 हाफ ईयरली के बाद। और आपका मेन प्रिंसिपल था 10,000, इसमें से माइनस किया तो 3 हाफ ईयर के बाद आपको ये टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? पहले ये बताओ। हाँ सर। हाँ सर आ गया। अब देखो नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन का
क्वार्टरली। सर आप इसका वीडियो भेजेंगे सर? हाँ बेटा सर इसका वीडियो। बोलो क्या बोल रहे हो भाई पार्षद? सर इसका वीडियो। हाँ सर वो भेजूंगा, मास्क पहन के बात कर रहा है। मैं भेज दूंगा। हाँ देखा मैं। पार्षद भी एक नई एक्टिंग करता रहता हमेशा। देखो प्रिंसिपल अरे आपका है, सर सपोज 8,000 आपने बैंक में डिपॉजिट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, आपका टाइम है 1 ईयर, और आपको इंटरेस्ट जो निकाले ये पर एनम है, लेकिन आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली निकालना है। अब क्वार्टरली में मुदित क्या होता है? क्वार्टरली का मतलब क्या होता है पहले बताओ मुदित। सर एक साल में सर कितने 3 क्वार्टर होते मंथ्स। हैं? एक साल में सर कितने 4 क्वार्टर होते हैं? 4। वेरी गुड। एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं, 3 मंथ करके 4। तो आपके पास एक साल में 4 क्वार्टर्स आए, 4 क्वार्टर, यानी आपको 4 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जिसमें प्रिंसिपल आपका 8,000 शुरू के लिए रहेगा, रेट आपका चेंज हो जाएगा हर क्वार्टर। रेट कितना है? 8 को फिर सर 4 से divide- 2% हो जाएगा। हाँ रेट आपका 8 के लिए 2% हो गया। आप 4 बार निकाल रहे हैं एक साल में, तो आपका पहला क्वार्टर के लिए फर्स्ट क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल आपका आया 8,000, रेट आपका 2%, टाइम आपका 1। ये समझ में आया बच्चों मैंने 2% क्यों किया? हाँ सर। 4 से डिवाइड क्योंकि आप क्वार्टरली ले रहे हैं। अब आपने इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल में 8,000, रेट में 2, टाइम में 1 अपॉन 100। तो ये आपको 160 रुपीज का इंटरेस्ट मिला एक पहले क्वार्टर में। अब आपका नेक्स्ट क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल कितना हुआ? अमाउंट प्लस, पहले अमाउंट ढूंढ लेते हैं। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 8,000, इंटरेस्ट आपका 160, 8,160 आपका टोटल अमाउंट हो गया। लेकिन अब ये नेक्स्ट टाइम का प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल नेक्स्ट क्वार्टर का 8,160, रेट 2%, टाइम 1। फिर से हम अब सेकंड क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 8,160, रेट है आपका 2, टाइम है 1 अपॉन 100। 0 कैंसिल, 1632 अपॉन 10 यानी 163.20। ये इंटरेस्ट आया आपका सेकेंड क्वार्टर का। तो आपका अमाउंट हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 8,160 प्लस 163.20, 3 प्लस 3, 6 प्लस 6 12, 3। तो ये आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल बन गया नेक्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर के लिए। तो अब थर्ड क्वार्टर का प्रिंसिपल है 8,323.20, रेट है 2%, टाइम है 1। अब यहां से फिर से इंटरेस्ट निकाला, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल है 8,323.20 इंटू रेट में 2 इंटू 1 अपॉन 100। 2 से इंटू 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। डेसिमल में 2 प्लेस और आगे देखो, ये तो आएगा डेसिमल, इसके आगे 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल और यहाँ आ जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट 166 रुपीज 464 पैसा। इतना इंटरेस्ट थर्ड क्वार्टर में आपको मिल रहा है। अब मैं क्या करूं, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं। अब आपका थर्ड क्वार्टर का कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वार्टर के लिए आपका प्रिंसिपल आया, पहले तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था थर्ड क्वार्टर के लिए 8,323.20 प्लस इंटरेस्ट है 166.464। तो टोटल है 466.9, 2 प्लस 6 8 4। ये आपका फोर्थ क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल आ गया। रेट आप प्रिंसिपल आया 8,489.664, रेट है आपका 2%, टाइम है 1। आपने फिर से इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल में आपका है
848.664 into 2 into 1 upon 100. 2 into 2 4 is 8, 2 6 is 12, 2 6 is 12 13, 2 9 is 18 19, 2 8 is 16 17, 2 4 is 8 और 9, 2 8 is 16. डेसिमल 3 के बाद लेके 2 प्लेस और आएगा तो 169.79328. ये आपका लास्ट इंटरेस्ट आया. तो आपका जो अमाउंट आया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 8489.664 प्लस इंटरेस्ट 169.79328. 8274.91568. ये टोटल अमाउंट 4 क्वार्टर के बाद हुआ. तो आपको जो इंटरेस्ट बना वो इंटरेस्ट कितना बना? A compound interest is amount minus principal. Amount है 8659.45728 minus 8000. Main principal 8000 था. तो 659.45728. ये आपका 4 क्वार्टर के बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. बच्चों ये समझ में आया? पहले ये बताओ. हाँ सर जब हम गया। फाइनल इंटरेस्ट निकालेंगे तब उसमें ना रेट 8% होनी चाहिए या फिर 2%? नहीं, फाइनली आपको 2% करके चारों बार करना है क्योंकि आपका 8% के हिसाब से ईयरली है, लेकिन क्वार्टरली आपके 2% के हिसाब से चलेंगे. हर क्वार्टर में आपको 2% ही यूज करना है. आपका जो फाइनल इंटरेस्ट आएगा ये आएगा. या आपको अगर पता करना है तो अपने 4 इंटरेस्ट जो निकाला सबको ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा. या फाइनल अमाउंट में से मेन प्रिंसिपल माइनस कर दो तो भी आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा. बच्चों ये समझ में आया? ये बताओ. हाँ सर समझ आ गया. सर कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर. हाफ ईयरली क्लियर है. टाइम हमेशा 1 रहेगा. हाफ ईयरली में देखना कितने हाफ ईयरली आ रहे हैं, क्वार्टरली में कितने हैं और एनुअली में 3. हाँ सर आपने सर चालू कर दिया वापस? और क्या खत्म क्यों? क्वार्टरली के साथ खत्म हो गया हमारा. क्वार्टर एग्जाम हो गया. हार्ड नहीं है तो सर यार मैंने वो भेजा तो था आपको कि हैज द मीटिंग एंडेड फॉर टुडे. मैं बता दे रहा हूँ, चिंता नहीं कर. क्वार्टरली देखो अभी ऐसे ही बताओ, देखो आ जाएगा, टेंशन मत ले. अच्छा बाकी लोग देखो आज तो हो गया टाइम. हाँ तो उसके बाद आया था वापस स्टार्ट हो गई. वेडनेसडे को कोई क्लास नहीं है, उसकी जगह आपको होमवर्क में क्या करना नोट डाउन कर लो. वेडनेसडे को टेक्स्ट बुक से 8.2 और ये वर्कशीट कंप्लीट करके दिखाने. टेक्स्ट बुक से 8.2 और वर्कशीट नहीं हुआ तो सोचो बहुत पिटाई होने वाले तुम लोगों की. सर मतलब पीडीएफ बना के कब तक भेजनी है ये इसकी? बस मेरे को वेडनेसडे को भेज देना. नहीं थर्सडे को भेज देना. थर्सडे को, फ्राइडे को क्लास. वेडनेसडे को क्लास नहीं है सर. फ्राइडे की क्लास से पहले, फ्राइडे की क्लास से पहले भेज देना बस. सर वेडनेसडे को क्लास है. वेडनेसडे को छुट्टी है, एंजॉय करो. अरे सर होमवर्क क्या है? होमवर्क में 8.2 और टेक्स्ट जो मैंने आज वर्कशीट में 8 क्वेश्चन भेजे वो करने बस, और कुछ नहीं करना है. सर और आप सर वो वापस पढ़ा सर वो वापस एक बता रहे बता रहा हूँ फिर से सुनो. हैं. देखो ये प्रिंसिपल है. एक ने बैंक में 8000 जमा किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, टाइम पीरियड 1 ईयर, लेकिन उसको कंपाउंडेड क्वार्टरली चाहिए, यानी एवरी 3 मंथ के बाद चाहिए. तो एक साल में 4 क्वार्टर हुए. और उसके आपका जो रेट है वो साल का है, लेकिन क्वार्टरली 2% हो जाएगा. 8 को भी तुम 2 से डिवाइड करो तो 2% के साथ. तो आप क्या करोगे, शुरू से करोगे सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल में आपने 8000 रखा, रेट पे 2%, टाइम में 1, उससे इंटरेस्ट निकाल लिया. वो इंटरेस्ट आपने 8000 में जोड़ के वो आपने नया साल का प्रिंसिपल ढूंढा. ऐसे करके आप 4 बार ढूंढोगे. रेट में हमेशा 2%, टाइम में 1 ईयर. आपका सिर्फ प्रिंसिपल चेंज होता चला जाएगा. और फाइनली आपका जो ये प्रिंसिपल आया, अमाउंट इतना आया, उसमें से मेन प्रिंसिपल 8000 माइनस करके ये 4 क्वार्टर के बाद इतना इंटरेस्ट मिल रहा है. बस ये फाइंड करना. आया समझ में? टफ नहीं है. आ गया.